विक्रमादित्य सिंह की अकेले की नहीं है, ये विरासत आप सबकी विरासत है और हमको मिलकर इस विरासत को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाना है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर यहाँ की आवाज को उठाएंगे और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा आपको है। जिला शिमला के रामपुर में ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा हलके से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर व कंगना को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुंबई से कुछ बरसाती लोग भी आ रहे हैं, उनका बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला है। विक्रमादित्य ने कहा कि वे कंगना रनौत का मान सम्मान करते हैं, लेकिन कंगना रनौत जब भाषण देते हैं या मंच पर कोई बात करते हैं, जिस तरीके से वो संबोधन करते हैं उसमें शिष्टाचार का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक मंच पर वे कह रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी राजा का बेटा है। कंगना उस राजा की बात कर रही है जो न केवल रामपुर के राजा थे बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों के राजा थे, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे, 2 बार महासू संसदीय क्षेत्र के सांसद बने और 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। आप अगर उस राजा की बात कर रहे हैं तो मुझे गर्व है कि मैं वीरभद्र सिंह का बेटा हूं। उन्होंने बताया कि यह विरासत केवल विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, यह प्रदेश वासियों की विरासत है और सबको मिलकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। एक नया आजकल प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। वो ये भूल गए हैं कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था देश के अंदर जहां पे धर्मांतरण का कानून अगर किसी सरकार ने लेकर आया तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर लाया गया। वो ये भूल रहे हैं कि अगर हमारे कितने देवी देवताओं के महिलाओं की पेंशन को रोकने के लिए अपने विधायकों के साथ चुनाव आयोग में गए और वहां पर जाकर ये कहा कि ये पेंशन प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेंट करी। ये जब इनके नेता यहां पर आएंगे भाजपा के, इनसे आप पूछिए किस तरीके की महिला विरोधी नीतियां आपकी सरकार, आपके लोग, आपके भाजपा के साथी जो अपनाते हैं, इस चीज के ऊपर जो ये दोहरे मापदंड है, जो ये दोगले मापदंड है, ये चलने वाले नहीं है। लोकतंत्र को ही खत्म कर देना है, आने वाले समय में चुनाव भी ना हो, इस तरीके की एक प्रक्रिया देश के अंदर बनाई जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज जिस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक ताकतें इनको खत्म किया जा रहा है, इनकम टैक्स के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, जो कोई बोलने की कोशिश करता है, जो कोई अपने लोगों की आवाज उठाता है, उसको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पहली बार देश में, देश के इतिहास में ये हुआ कि दो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और आज कई लोग कहते हैं कि आजादी 2014 में हमको मिली। अरे हमारे नेताओं की सम्मान नहीं करना है तो मत करो, कम से कम आपके जो श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे, 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, कम से कम उनका तो सम्मान करो, कम से कम उनको तो याद करो कि उनके समय में जो परमाणु हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से भारतवर्ष जो है एक न्यूक्लियर पावर बना, कम से कम उनको तो याद करो। आज जिस तरीके से एक अंधभक्ति की सोच देश के अंदर चली हुई है, आज जिस तरीके से एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करी जा रही है, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको मिलकर अपने लोकतंत्र की जो हत्या आज हो रही है उसका बचाव भी करना है, विकास कार्यों को भी आगे लेकर जाना है, महिला सशक्तिकरण भी करना है, और जो शोषण हमारे तबके, हर तबके के लोगों का हो रहा है, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोगों का करवाया जा रहा है, उनकी आवाज को भी हमें मजबूत करना है। इसलिए मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है और आगे बढ़ना है। आप सबका एक बारी मैं फिर से
परिस्थितियां हैं, कृपया करके उनकी जानकारी पूरे तरीके से पहले प्राप्त करें, फिर मन से बोले। आपने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आपको जो ये आपके साथी ट्यूटर करके बोलते हैं, जो आपको लिखित रूप से आपकी स्पीच बनाकर देते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की पहली राज्य हिमाचल प्रदेश का, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी। अगर आप कर्मचारियों के इतने हितैषी हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास फंसा हुआ है, जो बकाया हमारे ओपीएस पेंशनर्स का है, उसको आप हिमाचल प्रदेश लाइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, मैं ये उनको कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करता हूं। ठीक है, हमारे राजनीतिक मुद्दों पर जो है वो विरोध रहता है। आज वो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारे कर्मचारियों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को, जैसा अभी नंदलाल जी कह रहे थे कि 1500 की जो पेंशन है वो आपने नहीं दी। मैं ये कहना चाहूंगा, और ये भी बात मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं,